5 मिनट में तूफानी अंदाज में 25 खबरों के बाद अब खबर दमदार आप देख रहे हैं। और सबसे पहली खबर मेरठ से है। यहां पर प्रतापपुर थाना क्षेत्र में धागा बनाने की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया। अब बताया जा रहा है कि आग की चपेट में कई मजदूर आए हैं जो काफी ज्यादा झुलस चुके हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मेरठ से तस्वीरें, धागा बनाने की फैक्ट्री और किस कदर आग की लपटों में घिरी हुई है आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों के साथ कि आग कितनी तेजी से फैली है और कितनी ज्यादा फैली हुई है। इस बीच ये भी एक खबर बेहद दुखद जानकारी के जितने भी मजदूर अंदर थे उनमें से कुछ मजदूरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और झुलसे हैं कुछ मजदूर। हालांकि इस बीच आग कैसे लगी है ये जानकारी ले लेते हैं मेरे सहयोगी निखिल से। निखिल, तस्वीरें काफी भयावह हैं आग की, इस वक्त की अपडेट दीजिए। साथ ही आग की लगने की कारणों का क्या पता लग पाया वजह? देखिए, शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी थी और तस्वीर जितनी भयावह है आग उससे भी ज्यादा भयंकर थी रात, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। मजदूर उस समय फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, दमकल के कर्मी वहां पहुंचे और एक के बाद एक कई गाड़ियां वहां पहुंची, जिसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद वहां आग पर काबू पाया गया। लेकिन चूंकि धागा बनाने की फैक्ट्री थी, आग और बढ़ती जा रही थी, इसलिए आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया। कई घंटे लगे इस आग पर काबू पाने में और लाखों का माल जलकर राख हो गया। क्या मजदूरों को निकलने का, इस फैक्ट्री से बाहर निकलने का समय नहीं मिल पाया? क्या आग इतनी तेजी से भभकी? देखिए, शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उस समय मजदूर डर गए जब फैक्ट्री के अंदर आग एकदम से भड़क गई और जब दमकल कर्मी पहुंचे, पुलिस पहुंची, तब उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाला गया वहां से। करीब आधा दर्जन मजदूरों को वहां से रेस्क्यू किया गया, लाखों का माल जल गया। शॉर्ट सर्किट से अभी तक ये आग बताई जा रही है, लेकिन अभी भी इस पर कई एंगल पर जांच की जा रही है। शुक्रिया आपका निखिल। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है इस आग के लगने की, लेकिन पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरे सहयोगी निखिल जानकारी दे रहे हैं। अगली खबर संभल से है। धू-धू कर जला है यहाँ पर बिजली का ट्रांसफार्मर। अब आपको दिखाएंगे तस्वीरें। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है और दमकल की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया है। ट्रांसफार्मर में आग के बाद पूरे इलाके की बिजली बंद करनी पड़ी। बिजली बंद रही। चंदौसी के सीकरी गेट का ये मामला है। तो आग की जुड़ी हुई एक और खबर संभल से, ये आप देखिए, ये बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई है और आग बहुत ही तेजी से फैली है। आग से ही जुड़ी हुई एक खबर कानपुर से भी आ रही है, जहां के रनिया इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लगी। बंद पड़ी हुई आरपी ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है। संदिग्ध हालतों में ये आग लगी, ऐसी खबरें छनकर सामने आई। अब दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने में कामयाबी पा ली है। पूरे इलाके में आग लगने से हालांकि दहशत फैली हुई है। सौरभ मिश्रा हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। सौरभ, क्या आग अभी भी लगी हुई है क्या, या फिर आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, जिस तरीके से जो दमकल कर्मियों के हमारी बातचीत हुई है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर अब जाने से रोक लगा दी गई है, क्योंकि उन्हें वो साक्ष्य इकट्ठे करने हैं कि आखिर कैसे आग लगी है। तो जो ये रात 3 बजे से लगी हुई आग को दमकल कर्मियों के अनुसार बुझा लिया गया है। लगभग इसमें 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ जो आसपास की फैक्ट्रियां थी वहां से भी पानी की मदद ली गई है। और कुल मिला के अब जांच का बिंदु ये है कि आग आखिर कैसे लगी, क्योंकि बंद पड़ी हुई फैक्ट्री थी जहां पर अंदर जाने पर बिल्कुल प्रवेश पर रोक थी। केवल सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर सुरक्षा कर्मी थे वो थे। तो आखिरकार ये आग कैसे लगी? क्या ये बीमे की रकम को लेने के लिए आग साजिशन लगाई गई है या आग लगी है? और अंदर किस तरीके के इक्विपमेंट्स थे, क्या कारण थे? क्योंकि वहां पर बिजली भी बंद थी, तो कौन सी ऐसी वजह थी जो वहां पर आग लगी? आसपास भी फैक्ट्रियां थी, तो एक दहशत का माहौल बना हुआ था, क्योंकि आसपास एक बड़े पैमाने पे ये फैक्ट्री एरिया है और बड़े पैमाने पर रिफाइनरी का काम है। कानपुर देहात की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर है। तो अब फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। शुक्रिया आपका सौरभ मिश्रा। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब आग लगने की एग्जैक्ट सटीक वजह क्या है उसका हर एंगल से जांच किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। अतीक अहमद पर एक्शन लगातार जारी है। 2 और संपत्तियों को कुर्क किया जाना है आज। बाहुबली अतीक की संपत्तियों की कुर्की झूंसी थाना क्षेत्र के कटका इलाके में है। ये संपत्तियां जिनको कुर्क किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले कई और संपत्तियां, अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। बढ़ते आगे, पीलीभीत की खबर आप तक पहुंचाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की हम बात कर रहे हैं, इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 पूर्व मंत्री में शामिल हैं। 40 को लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्यों हुआ है मुकदमा दर्ज वो आपको बताएं, उससे पहले आपको
उन मंत्रियों के नाम बता देते हैं जो 40 लोगों में शुमार हैं। पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद की हम बात कर रहे हैं, साथ ही हेमराज वर्मा भी हैं और पूर्व विधायक पीतम राम पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रेप और हत्या के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन, जिसमें ये 2 पूर्व मंत्री भी शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी के कुल 40 लोग धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर हमीरपुर से, पत्नी ने की अपने पति की हत्या, घर में पत्थर से वार करके अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। घरेलू कलह वजह बताई जा रही है और इसी की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। पत्नी के द्वारा हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। राठ कोतवाली के LIC भवन के पास की ये घटना है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। इसे पूछताछ में इसने अपना जुर्म इकबाल किया है कि मैंने झगड़ा में सिल से उसको मार दिया सिर पे, जिसके प्रहार से उसकी डेथ। वजह क्या रही वो हम अपने रिपोर्टर से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बीती रात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बड़ी बेदर्दी से इस महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। पूरे इलाके में लोग हक्के बक्के रह गए जैसे ही उन तक ये जानकारी पहुंची। हालांकि इस बीच पुलिस आती है और इस महिला को अपने साथ ले गई है। राठ कोतवाली के LIC भवन के पास की घटना, पत्थर से वार करके इस महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। तो सन्न कर देने वाले ये मामला, जिसमें एक पत्नी ने बड़ी ही बेदर्दी से अपने पति की जान ले ली है। घरेलू कलह वजह बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने उसी वक्त की जब पुलिस आती है और इस महिला को अपने साथ लेकर चली जाती है। ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर गौकशी करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और जिसमें शातिर बदमाश सलमान, जिसका नाम है, वो पुलिस की फायरिंग के बाद, घायल होने के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में शारदा गोल चक्कर के पास मंगलवार देर रात पुलिस और बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़ हुई। इसमें पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। उसकी पहचान गाजियाबाद के मसूरी निवासी सलमान के रूप में हुई है। उस पर सड़कों पर घूमने वाले गौवंश को पकड़कर गौकशी करने और मीट बेचने का आरोप है। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की, जिस पर एक बदमाश सलमान, जो मसूरी गाजियाबाद का रहना है, शातिर गोकस है, इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये घायल हुआ है, इसे अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। इसका एक साथी सिराजुद्दीन अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा है, जिसके लिए कामन टीम तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली कि बाइक सवार गौकशी के आरोपी किसी गौवंश को निशाना बनाने की फिराक में हैं। थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ शारदा विश्वविद्यालय गोल चक्कर के पास पहुंचे। यहां बाइक सवार बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ गाजियाबाद में कई केस दर्ज हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस टीम फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की बाइक और एक तमंचा बरामद किया है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज 18 के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। यूपी में मारपीट और लाठी डंडे से पिटाई की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें कहीं खाकी का कहर बरपा हुआ है तो कहीं दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में कई शहरों से मारपीट और लाइव पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। जहां आगरा में पड़ोसियों की लड़ाई में जमकर लात घूंसे चले, वहीं कानपुर में दरोगा ने एक युवक की जमकर पिटाई की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि महोबा में CMS का दफ्तर जंग का मैदान बन गया, जहां दबंग ने युवक की लात घूंसों और डंडों से जमकर पिटाई की। सबसे पहले बात आगरा की करते हैं। आगरा में आपस की ही बात को लेकर पड़ोसियों में जमकर मारपीट हो गई। पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट CCTV कैमरे में कैद हो गई
और फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना शाहगंज इलाके का है, जहां पर दो पड़ोसियों के बीच लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है और इसी विवाद को लेकर पड़ोसी आमने सामने आ गए और भिड़ गए। पहले एक पड़ोसी ने मिलकर दूसरे को जमकर पीटा और उसके बाद लात घूंसे तक की नौबत आ गई। पड़ोसियों के बीच मारपीट का फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है। अब बात कानपुर की करते हैं। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की गुंडई देखने को मिली, जहां दरोगा ने राह चलते एक युवक की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, कारण पूछने पर उसे जमकर गालियां भी बकी। दरोगा की गुंडई का वाकया मोबाइल में कैद हो गया। दरोगा की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक को पीटने वाले दरोगा बृजमोहन पाल पहले भी विवादों में रहे हैं। चमनगंज के दलेलपुरवा क्षेत्र में एक युवक परिवार के साथ कार से जा रहा था। चेकिंग के नाम पर पुलिस ने उसको रोका तो युवक ने रोकने का कारण पूछ लिया। इसके बाद दरोगा हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने युवक की पिटाई की और उस पर गालियों की बौछार कर दी। अब बात महोबा की करते हैं। महोबा जिला अस्पताल में सीएमएस ऑफिस के सामने एक दबंग की करतूत देखने को मिली। अस्पताल में दलाली करने वाले युवक ने ऑपरेटर के साथ जमकर मारपीट की। दोनों के बीच चले लात घूंसे और डंडे का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। मारपीट होने से जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। टीम न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद मथुरा से खबर है, जहां पर दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच जाता है और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार भी हो जाता है। वहीं घायल की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। मथुरा में शहर कोतवाली क्षेत्र के हीली गेट इलाके में दिन दहाड़े गोली मारने की वारदात सामने आई। चौबियापाड़े में रहने वाले 45 वर्षीय अमित चतुर्वेदी को उन्हीं के पड़ोस के रहने वाले नामजद आरोपी मोनू द्वारा घर के दरवाजे पर गोली मार दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। आनंद फानंद में घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। ये देखिए, थाना क्षेत्र कोतवाली में चौकी क्षेत्र होली गेट अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम अमित चतुर्वेदी है, जिसकी उम्र करीब 42 वर्ष है, उसके दाहिने घुटने के ऊपर एक गोली लगने की घटना हुई है। इस संबंध में शीघ्र ही मुकदमा पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया है और जो आरोपी इनके द्वारा नामित किया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी शीघ्र ही पुलिस द्वारा किया जाएगा। बताया गया कि घायल अमित चतुर्वेदी और आरोपी मोनू में किसी बात को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर आरोपी द्वारा आज गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी लगते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। अयोध्या में चौथे दीपोत्सव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। अयोध्या में आज शाम से बाहरी लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अयोध्या के चौथे दीपोत्सव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का खाका खींच दिया है। किसी भी आतंकवादी खतरे को लेकर भी अयोध्या में एटीएस तैनात रहेगी। 11 नवंबर की शाम से ही बाहरी लोगों के अयोध्या में आने पर बैन लग जाएगा। 13 नवंबर को दीपोत्सव की समाप्ति तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आम आदमी को अयोध्या पहुँचने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि इस दौरान हाईवे खुला रहेगा और जिन लोगों के पास अयोध्या की लोकल ID यानी जो वहाँ का स्थानीय निवासी होगा वही वहाँ पर जा सकेगा। 12 तारीख के सुबह से अयोध्या जी में उसी की एंट्री होगी जो अयोध्या जी के स्थानीय निवासी होंगे और उनके अलावा किसी व्यक्ति की एंट्री अयोध्या जी में नहीं होगी। 11 नवंबर की शाम यानी कल से ही पुलिस प्रशासन रूट डाइवर्ट कर देगा। अन्य जिलों से आने वाले वाहनों को दूसरे रास्तों से मोड़कर गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। दीपोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा के हर संभव इंतजाम कर रहा है। प्रतिदिन सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस द्वारा बैठक की जा रही है और तमाम इंतजामों की समीक्षा भी हो रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।